सॉरी सहन, वो गेस्ट रूम काफी दिन से बंद था, हालत भी बहुत अजीब हो गई थी उसकी, थोड़ा सा टाइम लगा उसे साफ करवाने में। चलें, ये तो और भी अच्छा हो गया, इसी बहाने हमारा गेस्ट रूम भी रेडी हो गया हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए, है ना? गेस्ट रूम ऐसे रेडी रहता है, बस पता नहीं था कि अचानक क्यों गेस्ट आ जाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, एक तो तुम भी हर बात को सीरियस ले लेती हो। आप अपने फ्रेंड को कह दें कि चला जाए रूम में, अगर कोई चीज चाहिए हो तो बुआ को बता दें। मैं जानता हूँ कि मुझे इंतहाई सुगड़ बीवी मिली, और यही मैं राहिल को ही बता रहा था कि उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। क्या? अब देखो ना, या तो शादी के बाद बंदा बिल्कुल ही काम से चला जाता है, या फिर ये नशे वशे की हालत एकदम खत्म हो जाती। जी? वैसे वो रुका नहीं, चला गया। वो जिन्होंने रहना था वो चले गए हैं क्या? इनफैक्ट रानिया, मेरी तो ये जॉब है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट करना। लेकिन अगर आपने जाने दिया है तो आपने बेहतर ही समझा होगा। मेरे ख्याल में इस वक्त यही बेहतर है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उन्हें ज़्यादा प्रेशर करो तो वो एक अपने होल में चले जाते हैं, इसलिए शायद मैंने ठीक ही की। चलें आ जाएं, पहले काफी लेट हो गया है, सुबह ऑफिस भी तो जाना है, तो चलें फिर। ठीक है, चलो तुम भी। मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ। शुक्र अल्लाह। रानिया प्लीज जरा पानी देना। जी। अभी तो मैंने राहिल को जाने दिया, लेकिन कल जाऊंगा मैं उसके पास। क्या मतलब? मैं ये सोच रहा था कि वो जिद कर रहा था, चला गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक वो इस शहर में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको हमारे साथ हमारे घर में ही रहना चाहिए। तुम क्या कहते हो? जी ठीक कह रहे हैं आप। पानी दो।